नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 27 मई की नाइट को अभी भी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि यहाँ पर मिला जुला देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर इस क्वार्टर में भी निगेटिव साइड में जाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पे ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,838 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 2,119 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,845 करोड़ के यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आए। इसका मतलब कि कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड जो है 53% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 19 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 18 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 89 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ के खर्चे किए हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,521 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 3,194 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,208 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के खर्चों को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के इस क्वार्टर में खर्चे बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 664 करोड़ का है। यहाँ पर जो 664 करोड़ है ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव है, मतलब 664 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,056 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,273 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला था। अब आप कहेंगे ये नुकसान कैसे हुआ, यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आप देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है यहाँ पर 2857 है, यानी कि कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है 2857 है, जबकि कंपनी के खर्चे ही 3521 के हो गए। जब 3521 को माइनस करेंगे 2857 से तो यहाँ पर निकल कर आएगा 664 रुपये 31 पैसे। वैसे ही यहाँ पर देखिए 1935 करोड़ की इनकम थी, लेकिन खर्चे हो गए यहाँ पर 3208 करोड़ के, तो 1263 करोड़ यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि 1263 करोड़ का यहाँ पर 76 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे ही अगर आप प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे दिसंबर में, तो यहाँ 2137 करोड़ की इनकम थी और यहाँ 3,194 करोड़ के खर्चे थे, यानी कि 1,056 करोड़ यहाँ पे भी निगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, यानी लॉस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है इस कंपनी को। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 473 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 757 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 860 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव साइड में नहीं गया है, यानी कि पॉजिटिव नहीं आया है। अभी भी कंपनी को इस क्वार्टर में 473 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिलेगा, 1 रुपये 62 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 2.59 और प्रीवियस ईयर में देखेंगे 2.94 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी का ईपीएस में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो प्रॉफिट होने की वजह इस क्वार्टर में भी लॉस देखने को मिला हुआ है। बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 53% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट है वो अभी भी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।